200 इयर्स तक हुई चोरी। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी 75 साल पहले हुई, जिसने सबको सड़क पर ला दिया है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया। इस दौरान न सिर्फ भारतीयों पर अत्याचार हुआ, बल्कि भारत का खरबों रुपयों का धन भी वो अपने साथ लूट कर ले गए। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 सालों के शासन में अंग्रेज भारत से कितनी संपत्ति को लूट कर ले गए होंगे? अंग्रेजों ने भारत पर शासन के दौरान करीब 45 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 3000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। ये रकम यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। 1765 से 1938 तक अंग्रेजों ने कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा, जिसकी कीमत आज 45 ट्रिलियन डॉलर है। इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अटलांटिक काउंसिल के बैठक में दी थी। एस जयशंकर ने ये आंकड़े जानी मानी अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक की इकोनॉमी स्टडी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर बताए हैं। अंग्रेज पैसे का इस्तेमाल हिंसा के लिए करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक्सचेंज रेट 4.8 अमेरिकी डॉलर प्रति पाउंड था। अंग्रेज भारत से जो भी पैसा लूटते थे उसे 1840 में चीनी घुसपैठ और 1857 में विद्रोह आंदोलन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय राजस्व से ही ब्रिटेन के अन्य देशों से जंग का खर्च निकालता था और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का विकास करता था। क्योंकि जब तक ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया, उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू हो गया था। भारत से जो कोई भी विदेशी व्यापार करना चाहता था उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी खुद निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। भारत से जो कोई भी विदेशी व्यापार करना चाहता था उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये एक अलग तरह का करेंसी हुआ करता था जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोना या चांदी द्वारा बिल लिए जाना। दरअसल अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए नए नए तरीके निकाले थे। अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया। अंग्रेजों की एक पेपर करेंसी थी। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोने या चांदी द्वारा बिल लिए जाए। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेज सरकार से कैश करवाना होता था। जब भारतीय इन बिलों को कैश कराते थे तो उन्हें रुपयों में पेमेंट मिल जाती थी। खास बात यह थी कि ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई होती है। मतलब व्यापारियों का पैसा ही उन्हें दिया जाता था। भारत से सोना और चांदी ब्रिटेन पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, भारतीयों के बनाए सामान को भारत में ही बेचा जाता था, जिस पर टैक्स भी देना होता था। टैक्स के पैसों से ही अंग्रेज भारत के सामान खरीद लेते थे, यानी अंग्रेज भारतीयों के टैक्स के पैसे से मुफ्त में ही सामान खरीदते थे। भारतीय सामान को ब्रिटेन ले जाकर उसे अन्य देशों में महंगे दामों पर बेचा जाता था। इससे भी उनकी मोटी कमाई होती थी। ये सब कुछ ट्रेड सिस्टम के आधार पर हुआ। औपनिवेशिक काल के पहले ब्रिटेन भारत से कई तरह का सामान खरीदा करता था। इसमें कपड़े और चावल प्रमुख थे। भारतीय विक्रेताओं को अंग्रेजों की तरफ से कीमत भी उसी तरह से मिलती थी जिस तरह से अंग्रेज अन्य देशों में व्यापार करते थे, यानी चांदी के रूप में। लेकिन 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही उसका भारतीय व्यापार पर एक छत्र राज हो गया। निर्यात के कारण यूरोप के अन्य हिस्सों से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा आय आने लगी। सस्ते दाम पर खरीदे गए सामान को ज्यादा दामों में बेचकर ब्रिटेन ने न सिर्फ 100% मुनाफा कमाया, बल्कि उस पर और भी ज्यादा राजस्व प्राप्त किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के कर लगाए। ये कर व्यापारियों पर लगाए गए और साथ ही साथ आम नागरिकों पर भी। इन करों का असर ये निकला कि कंपनी की आमदनी बढ़ गई। इसी आमदनी का 1/3 हिस्सा भारतीयों के सामान खरीदने पर खर्च कर दिए गए, यानी जो व्यापारी कर देते थे उसका एक हिस्सा उनसे सामान खरीदने के लिए ही खर्च कर दिया जाता था। इस तरह भारतीय सामान को अंग्रेज मुफ्त में इस्तेमाल करते थे। उसके लिए अपनी जेब से पैसा नहीं देते थे। जो भी सामान भारत से लिया जाता था उससे सस्ते दामों पर व्यापारियों के टैक्स से पैसे से ही खरीदा जाता था। फिर उसे ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में निर्यात कर दिया जाता था, यानी मुफ्त का सामान इस्तेमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था।
इसी पूरी भ्रष्ट व्यवस्था का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमा रहा था, जो अगले 3 दशकों तक देशों को चला सकता था, पर भारत के राजसी खजाने और वित्तीय कागजों में देश कंगाल हो रहा था। भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूट कर ले जा रहा था। ऐसे करते करते भारत का लगभग सारा ठोस सोना ब्रिटेन के पास चला गया और भारत सिर्फ नाम के लिए सोने की चिड़िया रह गया। इसके अलावा भारत के असीमित संसाधनों और दौलत का प्रयोग करके ब्रिटेन ने अपने देश में चकाचौंध बनाई। इनमें से कई नमूने आज भी आपको ब्रिटेन के म्यूजियम में देखने को मिल सकते हैं, जिसे लोग आमतौर पे दुनिया का चोर बाजार कहते हैं। इसके साथ साल 1799 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेजों में श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने टीपू की लाश से तलवार और अंगूठी को चुरा लिया था। इसके अलावा भी कई अन्य बेशकीमती चीजें थी जिन्हें चुराकर अंग्रेजों ने ब्रिटेन भेज दिया था। कई साल पहले ऐसी खबरें आई थी, कारोबारी विजय माल्या ने टीपू की तलवार को खरीद लिया था। हालांकि अब भी ये निश्चित नहीं हो सका कि ये तलवार कहाँ है। टीपू की अंगूठी आज भी ब्रिटेन में है। इस अंगूठी पर देवनागरी लिपि में श्री राम का नाम लिखा है। इसके अलावा इसी में से एक था बहुमूल्य रत्न जेड हरिताश्म से बना हुआ वाइन पीने का कप। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता आने के बाद इसे भी चोरी छिपे ब्रिटेन भेज दिया था। 19वीं सदी में कर्नल चार्ल्स सेटन गुथरी ने शाहजहां के इस वाइन कप को चुरा कर ब्रिटेन भेज दिया था। इसे साल 1962 से लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। साथ ही 2 मीटर से अधिक लंबा और 500 किलोग्राम से अधिक वजन की महात्मा बुद्ध की प्रतिमा 1862 में रेलवे निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर हैरिस को ये मूर्ति खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति करीब 700 वर्षों तक दफन रही थी। अंग्रेजों ने इसे भी चुरा कर ब्रिटेन भेज दिया। आज भी सुल्तानगंज बुद्ध की प्रतिमा बर्मिंघम म्यूजियम में रखी हुई है। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारी अनेक धरोहरें या तो लूट ली गई या फिर वो जमीन के नीचे दबी है। समय समय पर ये चीजें दुनिया के सामने भी आती रहती है। इन्हीं में से एक है अमरावती के मार्बल्स। बेहद चमकदार और अनोखी नक्काशी से लैस ये संगमरमर भी ब्रिटिश लूट ले गए थे। साल 1859 में खुदाई के दौरान ये मूर्तियां अंग्रेजों को मिली थी। इन मार्बलों को अंग्रेजों ने चोरी छिपे मद्रास से ब्रिटेन भेज दिया था। लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी इसे देखा जा सकता है। ऐसी ही कुछ चोरी धूमफोर में हो सकती है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे और सेफ रहे।